अरे बेटा, काहे जिद पर अड़े हो? तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारी जरूरत है, आ जाओ ना। है जिद की बात नहीं है माँ, और हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो आप हमें समझा रही हैं कि ये फलाना खिलौना सम्राट को दे दो क्योंकि वो छोटा बच्चा है। ये हम दोनों के प्रोफेशनल फ्रंट की बात है, और हमने जो ये स्टैंड लिया है ना अपनी लाइफ के लिए, ये बदलेगा नहीं। बेटा, तुम कहा कह रहे हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम दोनों भाई ना मिल बांट के रहो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, साथ साथ झेलो तुम दोनों। अरे काहे उस पर बेकार में दबाव डाल रही हो शशि? कैसे बाप है आप? हाँ? आपको दोनों बेटों को मिलाने के बारे में सोचना चाहिए और आप उल्टा दोनों को मना करके अलग करने की बात कर रहे हैं। हम सही बोल रहे हैं और आप हो कि गलत को भी सही बोल रहे हो? बताओ। कम से कम तुम तो हमें मत बताओ कि परिवार कैसे चलता है शशि। का गलत है का सही है ये भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो काम तुम अब कर रही हो ना, वो पहले किया होता तो ये नौबत ना आती। इस वक्त हमारे बारे में बात नहीं चल रही है, दिवाकर के बारे में बात चल रही है, तो आप चुप ही रहिए। हाँ माँ जी, आप बस ही कीजिए। आप ऐसे देवर जी को काहे नहीं समझाती? हाँ कंचन बहू, तुम चुप रहो, चुप रहो। दिवाकर बेटा, बेटा जे घर का ही तो काम है, तुम संभाल लो। हा? भाई को भाई की जरूरत है, और दिवाकर सम्राट का बुरा समय चल रहा है, ऐसे में तुम उसका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? हर कदम पर उसका साथ देंगे माँ, लेकिन आप ये जो कह रही हैं ना, ये कभी नहीं हो। और घर का काम? अरे घर का काम तब कहाँ गया जब उन्होंने इन्हें निकाल दिया था, और हमारे बुरे वक्त के जिम्मेदार भी वही है। पर उस समय आप उन्हीं के हाँ में हाँ मिला रही थी। जी हम बात कैसे भूल सकते हैं माँ जी? अरे इस तरह से पक्षपात ना करे ना तो ही अच्छा होगा। दिवाकर बेटा, अरे बस माँ, बस। सुनो तो सही हमारी बात। बताइए, बना लिया? तुम उसके चक्कर में काहे पड़े हो? तुम ऐसा करो, किसी बाहर के आदमी को रख लो काम संभालने के लाने। इससे तो अच्छा ही संभालेगा वो। एडवाइजर लगी हैं आप मेरी? एडवाइजर लगी हैं आप? फिर साला क्यों दे रही हैं? मत दीजिए, साला मत दीजिए मुझे, समझिए आप? अरे जो काम कहता हूं वो तो होता नहीं आपसे, बस दिमाग की गाड़ी दौड़ाती रहेंगी यहाँ। क्या क्या फालतू का पेट्रोल भरा हुआ दिमाग में जो 24 घंटे फूकती रहती हैं? बेटा, हमने उससे बात की थी, पर मना कर दिया ना, मना कर दिया ना, बोली ना। हाँ मना कर दिया। हाँ बेटा, तो फिर बोलिए। हाँ मना कर दिया। अब जिला नहीं तो हम कह रहे हैं तुमसे कि जाए दो, जाए दो। उसके बिना तुम्हारे कोई काम रुके है का? उस जैसे लाखों मिल जाएंगे तुमको। हाँ फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं, पर अब तो मुझे वही चाहिए, 200% वही आदमी चाहिए मुझे, पूरा का पूरा दिवाकर चाहिए मुझे, समझिए आप? हाँ जी पिताजी, बात की अपने लाडले से? कुछ नहीं की होगी एज यूजुअल, नॉट ऑन माय साइड। याद रखिए एक बात आप सब लोग, समझाइए उन्हें कि उन्हें वापस तो आना होगा, ये तय। मैं भी देखता हूं कैसे वापस नहीं आते। अरे नाम बदल देना मेरा, अगर वापस लाके साथ में काम नहीं कराया तो मुझे मना करेंगे, सम्राट सिंह राठौड़ का मना करेंगे। इतनी औकात हो गई इनकी, बताइए? याद दिलानी पड़ेगी बड़े भाई साहब को उनकी औकात, याद दिलानी पड़ेगी। हेलो, कोई उर्मी फुर्मी नहीं रहती यहाँ पर, और खबरदार जो दोबारा यहाँ फोन किया। बहुत बुरा किया इसके पति ने। आप भी ना, सुषमा जी बहुत बुरा हुआ है इस लड़की के साथ। दूसरों के दुख में दुखी ना हुआ करें। तो मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या चुप बैठा रहूंगा क्या? अरे हमें क्या पता कि क्या सच्चाई है? उसने अपने पति के बारे में जो बताया हम कैसे मान लें? कोई और बात भी तो हो सकती है। सॉरी, मैंने ये सोचा नहीं, हो सकता। मामा आप सहमत हो ना ऐसे?
मैं हूं ना आपके पास। शौर्य, आप जल्दी बड़े हो जाओ। हाँ मम्मा, मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा। आप चिंता मत करो और मैं किसी को भी डांटने नहीं दूंगा। अब तो मैं स्कूल भी जाऊंगा ना मम्मा, और मैं स्कूल जाते ही जल्दी से पढ़ के बहुत बड़ा हो जाऊंगा और मैं ये सुषमा और तिवारी जी को भी डरा दूंगा। बहुत डांटते हैं ना आपको। अब चलो मम्मा, मुझे पढ़ाओ। मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना है ना। आप नहीं बनाओगे तो मैं कैसे फर्स्ट आऊंगा? मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। फाइल भेजो अंदर फटाफट। आप यहाँ? चौंक क्यों रहे आप सम्राट जी? अच्छा नहीं लगा आपको हमारा आना? हमने तो सुना था कि आप हमसे मिलने के लिए और हमें देखने के लिए बेचैन रहते। आइए ना। अपना ये कॉन्फिडेंस ना, ये ज्यादा मत बढ़ाइए। मुंह के बल गिरेंगी, किसी लायक नहीं रहेंगे। ये जो नक्शा है ना, बिगड़ जाएगा सारा। समझी? क्या समझी? तो क्या हुआ ये बताओ। निकाल दिया उस बड़ाऊ ने, बुढ़िया ने घर से। ऐसा बड़ी मशहूर हो गई आप तो, यू बिकम फेमस। बड़े चर्चे हो रहे हैं भाई आपके पूरे मोहल्ले में, आपके हुस्न की। क्या बात है भाई। तो मतलब आते जाते लोग पहचानते होंगे आपको। वो देखिए हीरोइन जा रही है, वो देखिए हीरोइन जा रही है। होता है। जी सम्राट जी, इस बार जो नीच और घटिया काम किया ना आपने, अच्छे अच्छों का सर शर्म से झुक जाए। अपनी ही बीवी और अपने ही बच्चे की माँ के साथ इतना छिचोरा काम करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई आपको? हमें मशहूर करने चले थे आप। यही बात जब पूरे शहर को पता चलेगी ना, तो कोई हमें देखकर खुश नहीं होगा, बल्कि आप पर थूकेगा। थोड़ी सी तो नैतिकता दिखाई होती आप। हेलो मैडम जी, ज्यादा ना ये पाठ में पढ़ाइए नैतिक शिक्षा का। आइए यहाँ पर बड़ी, ठीक है ना। अपने पास रखिए अपनी ये मॉरल एजुकेशन। इंटरेस्ट भी नहीं है। नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें, और ना ही आपको कोई लेक्चर देने का शौक है। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करें सम्राट जी, आई रियली डोंट केयर। तो फिर यहाँ के बैठिए, फिर क्या 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 करिए यहाँ पर? क्या करिए मेरी चेयर पर बैठ के? क्यों यहाँ? ये तो हम आपको बताना ही भूल गए। दरअसल सम्राट जी, आपकी माँ और आपकी बहन की पेंटिंग्स, उनके पूरे नाम, नंबर और रेट के साथ बाहर की दीवार पर बनवा दिया हमने। अब जो हमारे साथ होगा वो उनके साथ भी होगा। बात करिए आप। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? छोड़ू मैंने तो बता रहा हूं मैं। क्या हुआ सम्राट जी? अपनी माँ और बहन के बारे में सुनते ही होश उड़ गए ना आपके? कहाँ गई आपकी सारी बहादुरी? कुछ नहीं है। चाहे जितनी बदनामी कराने की कोशिश कर लीजिए आप हमारी, उससे दुगनी बदनामी करवा सकते हैं हम आपकी, पर ऐसा करेंगे नहीं।
इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। हम भी किसी की बेटी, बहन और माँ हैं। बदकिस्मती से जिसकी माँ हम हैं, उसके बाप आप हैं। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो सम्राट जी कि जब आपके बेटे को पता चले कि उसका बाप उसकी माँ के साथ ऐसी हरकतें करता है तो कहीं वो आपको कांधा भी न दे।